औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के लेक्चर में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट। असल में कॉस्ट को देखने के दो एंगल होते हैं, फिक्स वेरिएबल। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि फिक्स कॉस्ट दरअसल वो कॉस्ट होती है जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका प्रोडक्शन से ताल्लुक होता है। तो अगर हम अपनी फिक्स कॉस्ट जितनी भी होंगी या वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी होंगी उन सबको ऐड कर लें तो वो उसका क्या कहलाता है। लाइक मिसाल के तौर पे इदारे को बहुत सारे फिक्स कॉस्ट बेयर करने पड़ते हैं, लाइक बिल्डिंग का रेंट होता है और यूटिलिटी बिल का जो फिक्स जो रेट होते हैं, ठीक है। कोई भी जो बिजली का बिल गैस का बिल होगा उसका लाइन रेंट तो आता ही आता है, वो भी फिक्स है। चाहे आप एक भी यूनिट का बनाओ 3 महीने आप एक भी जीरो बिल ऑन ना करो, कोई कुछ भी ना करो, लेकिन कभी कुछ ना कुछ लाइन रेंट तो आएगा ही आएगा। तो कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो इदारे को लाजमी बेयर करने पड़ते हैं, अगर वो प्रोडक्शन बढ़ा दें, कम कर दें, ना करें, जो भी करें। तो जितनी भी हमारी फिक्स कॉस्ट होगी उन तमाम तर फिक्स कॉस्ट का अगर हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, उन तमाम तर कॉस्ट को अगर हम क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट कहलाएगा। हम उसे टोटल फिक्स कॉस्ट जो है क्या कर रहे होते हैं, कंसिडर कर रहे होते हैं। यानी वो कॉस्ट जो कि बेसिकली बुनियादी तौर पे जो भी फिक्स कॉस्ट होती है, तमाम तर फिक्स कॉस्ट का जो टोटल हो जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल का मतलब क्या होता है, कुल फिक्स कॉस्ट। जो भी फिक्स कॉस्ट है इदारे को जो भी फिक्स कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, जितनी भी, उन तमाम का फिक्स कॉस्ट को जब हम जमा कर लेंगे वो क्या कहलाएगा, टोटल फिक्स। इसी तरह इदारे को बहुत सारी वेरिएबल कॉस्ट क्या करनी पड़ती है, बेयर करनी पड़ती है। इदारा बहुत सारी वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर रहा होता है, बेस कर रहा होता है, बहुत सारी वेरिएबल कॉस्ट जो वो क्या कर रहा होता है, बेयर कर रहा होता है, जो कि प्रोडक्शन पे क्या करती है, डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी चार्जेस, लेबर की सैलरीज, जितनी ज्यादा लेबर यूज होगी सैलरी जितनी ज्यादा होगी, जितनी कम लेबर यूज होगी उतनी सैलरीज भी क्या जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इदारे को कई सारी वेरिएबल कॉस्ट का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो इदारे को जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट का सामना करना पड़ता है, इदारा तमाम वेरिएबल कॉस्ट को जब जमा कर लेगी तो हमारा क्या कहलाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इदारे को फिक्स कॉस्ट भी बेयर करनी है टोटल, और वेरिएबल कॉस्ट भी बेयर करनी है टोटल में। तो इदारा क्या करता है, देखता है कि भाई मुझे टोटल कितना पैसा मेरा क्या हुआ, खर्च हुआ, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बेसिकली क्या है, टोटल कॉस्ट बेसिकली कॉम्बिनेशन है, जमा है किस चीज का, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कुल मुतअय्यन मसारिफ, कुल मुतगय्यर मसारिफ, जब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे, जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, टोटल कॉस्ट। कुल मसारिफ, टोटल कॉस्ट बेसिकली क्या बता रहा है, टोटल कॉस्ट ये बता रहा है कि ओवरऑल इदारे को जो भी खर्चा बर्दाश्त करना पड़ा, ओवरऑल इदारे को जो भी खर्चा जो वो फेस करना पड़ा, क्योंकि इदारा फिक्स कॉस्ट भी फेस करेगा, इदारा वेरिएबल कॉस्ट को भी फेस करेगा। तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, जो भी इदारे को फिक्स प्लस वेरिएबल जो भी कॉस्ट बियर करनी पड़ी, जो भी कॉस्ट उसको बर्दाश्त करनी पड़ी, उन दोनों का जो टोटल होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा टोटल कॉस्ट। उसे हम टोटल कॉस्ट का जो है क्या कर रहे होते हैं, नाम दे रहे होते हैं। उसे हम टोटल कॉस्ट जो है वो क्या कर रहे होते हैं, कंसीडर कर रहे होते हैं कि जो ओवरऑल कॉस्ट इदारा जो है वो क्या कर रहा होता है, बेयर कर रहा होता है। ओवरऑल कॉस्ट जो इदारा क्या कर रहा होता है, हासिल हो रहा होता है, या इदारे को जो है वो बेयर करना पड़ता है, हम उसे टोटल कॉस्ट का जो है वो क्या कर रहे होते हैं, नाम दे रहे होते हैं। इसीलिए मेरे पास इक्वेशन आप देख रहे हो, लिखी आपको नजर आ रही है इसमें कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब जरा इसके ग्राफ को हम जो है वो जरा देखते हैं, इसके ग्राफ को जरा अगर हम स्टडी करें तो ग्राफ में आपको एक चीज जो है वो क्या होगी, नजर आएगी कि जनाब हमारे पास टोटल अगर फिक्स कॉस्ट का, टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बनाए, हम ग्राफ में एक्स एक्सिस पे आउटपुट को लेते हैं, वाई ग्रुप पे क्या लेते हैं, कॉस्ट को लेते हैं। हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट की लाइन कैसे बनेगी, सीधी बनेगी। सीधी क्यों बनेगी, याद कीजिए कल भी मैंने बताया था कि ये जो फिक्स कॉस्ट होती है उसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका प्रोडक्शन पे कोई डिपेंड नहीं होता, लिहाजा आउटपुट बढ़े या आउटपुट कम हो, कॉस्ट क्या रहेगी, सेम। तो लिहाजा ना लाइन ऊपर जाएगी क्योंकि ऊपर जाने का मतलब है कॉस्ट में इजाफा होना, ना लाइन नीचे आएगी, नीचे जाने का मतलब है कॉस्ट में कमी होना, बल्कि लाइन क्या होगी, सीधी जाएगी। सीधी जाने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो है वो कॉस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा। अच्छा जी, जबकि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है बेटा, ये वो कॉस्ट होती है जो कि बेसिकली प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो लिहाजा वेरिएबल कॉस्ट की जो लाइन है वो कहाँ जा रही होती है, ऊपर जा रही होती है। वेरिएबल कॉस्ट की लाइन जो है वो ऊपर जाती है कि जैसे जैसे आउटपुट में इजाफा होगा वैसे वैसे कॉस्ट में भी क्या होगा, इजाफा होगा। शुरू में हमारे पास
कॉस्ट में इजाफा कम होता है, बाद में कॉस्ट में इजाफा तेजी के साथ होता है लॉज ऑफ रिटर्न की वजह से, जो कि हमने माजी में डिस्कस भी किया था। तो लॉज ऑफ रिटर्न एंड लॉज ऑफ कॉस्ट की वजह से शुरू में कॉस्ट कम बढ़ती है, फिर आखिर में कॉस्ट तेजी से बढ़ती है। यही वजह है जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो आगे जाके क्या हो जाता है, स्ट्रेट होने के बजाय और बिल्कुल तेजी के साथ जो वो कहाँ जा रहा होता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है। वो हमारे पास और जो वो क्या हो जाता है, स्टीपर हो जाता है, फ्लैटर होने के बजाय वो स्टीपर हो जाता है। स्टीपर मतलब उसमें और ज्यादा जो है वो हमारे पास जो है वो ऊंचाई आना चाहिए। जब हम इन दोनों लाइन को मिलाएंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को और टोटल फिक्स कॉस्ट को, तो टोटल कॉस्ट आएगा। क्योंकि टोटल कॉस्ट बेसिकली क्या है, टोटल कॉस्ट बेसिकली इन दोनों कॉस्ट का मजमूआ है। टोटल कॉस्ट बेसिकली इन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो लिहाजा जब हम इन दोनों लाइंस को मिलाते हैं, जब इन दोनों लाइंस को जमा करते हैं, तो हमारे पास जो लाइन आती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट की जो लाइन है वो हमारे पास है। टोटल कॉस्ट की जो शेप होती है वो सेम एज टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वाली शेप होती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट की शेप एक जैसी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू होता है। ये लाइन थोड़ा सा और नीचे आके ओरिजिन से मिल जाएगी, ओरिजिन से शुरू होता है। जबकि टोटल कॉस्ट की जो लाइन होती है वो थोड़ी सी ऊपर से शुरू होती है। थोड़ी सी ऊपर से क्यों शुरू होती है, क्योंकि ऊपर उसमें टोटल फिक्स कॉस्ट क्या हो चुका होता है, इंक्लूड हो चुका होता है। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जब इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, टोटल कॉस्ट आ रहा होता है। तो यही वजह है कि शेप इसकी जो वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट वाली तो रहती है, बट ये नीचे से नहीं बनेगा, ओरिजिन से नहीं बनेगा, बल्कि कहां से बनेगा, ऊपर से। ये टोटल कॉस्ट के जहां पॉइंट है, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो एक ही दफा आ रहा है, उसमें तो कोई चेंजेस रहेगी, उसकी तो कोई अपनी आशा नहीं होता, सीधे सीधे जाया जा रहा है। तो लिहाजा ये जो टोटल कॉस्ट का जो पॉइंट है, वहीं से जो वो क्या होगा, लाइन जो वो स्टार्ट होगी किसी टोटल कॉस्ट की, और वो जो वो आगे क्या हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वाली शक्ल में बनेगा। अगर आप देखो ये सेम एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट की शक्ल बनी है, बस इसमें क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट को, टोटल फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दिया, तो लाइन कहाँ चली गई, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट की शक्ल में सिर्फ फर्क इतना है, एक ओरिजिन से शुरू होगा और एक ऊपर से शुरू होगा, वहां से शुरू होगा जहां से टोटल फिक्स कॉस्ट है। क्योंकि टोटल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए लाइन कहां से शुरू होती है, ऊपर से शुरू की जा रही है। अब हम बात करने जा रहे हैं किस चीज के ऊपर, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। अगेन वही बात, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं। तो जो भी इदारे को फिक्स कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है, अगर हम उसका एवरेज ले लें, उसको पर यूनिट पे देखें, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, औसत कुल मसाले या मुताय्यन मसाले। बेसिकली एवरेज से यहाँ मुराद क्या है, बेसिकली एवरेज से यहाँ मुराद है पर यूनिट, एक इकाई को बनाने में जो भी पैसा खर्च होगा, किसी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो भी पैसा खर्च होता है, किसी एक यूनिट को बनाने में जो भी पैसा हमारा इस्तेमाल होगा, दैट विल बी बेसिकली टर्म्ड एज एवरेज फिक्स कॉस्ट, मुतय्यन मसारिफ। तो क्या होगा, औसत, यानी जो भी फिक्स कॉस्ट लग रही है, जो भी हमें फिक्स कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, उसको अगर हम एक यूनिट में देखें, मिसाल के तौर पर एक कंपनी मोबाइल बनाती है, तो सिर्फ एक मोबाइल बनाने पे कितना फिक्स कॉस्ट लगा, एक मोबाइल पर जो भी फिक्स कॉस्ट लगेगा सिर्फ एक, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू मींस क्वांटिटी, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, तो क्या पता चल जाएगा कि एक यूनिट को बनाने में हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी लगी। तो उसे हम किसी चीज का नाम दे रहे होंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट, यानी ओवरऑल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दें क्वांटिटी से, तो पता चल जाएगा कि एक यूनिट को बनाने में हमारा कितना खर्चा होगा, उसे हम एवरेज फिक्स कॉस्ट का नाम दे रहे होंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सेम एज इट इज, कि जो भी वेरिएबल कॉस्ट है एक यूनिट पर कितना लग रहा है, एक यूनिट को बनाने पर, एक इकाई को बनाने में जो भी हमारा पैसा खर्च हो रहा है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एक यूनिट को बनाने पर जो भी वेरिएबल कॉस्ट हमारी लगती है, जो भी वेरिएबल कॉस्ट हमारी खर्च होती है, उसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, टोटल क्वांटिटी से, जो भी हमने जो वो क्या की प्रोड्यूस की, तो हमें क्या पता चल जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो है वो पर यूनिट
पर यूनिट जो है वो हमारी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट क्या है। लाइक वही सेम मोबाइल बनाने वाली कंपनी अगर ये जानना चाहती है कि एक मोबाइल पर कितनी वेरिएबल कॉस्ट हमारी खर्च हुई, कितना वेरिएबल कॉस्ट हमारा लगा, कितना मुतगय्यर मसारिफ जो हमारे खर्च हुए, सिर्फ एक ही मालूम करना चाहे तो उसे औसत मुतगय्यर मसारिफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का नाम दिया जाएगा। कैसे निकालेंगे कि जो भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगी उसे हम डिवाइड कर देंगे किससे, क्वांटिटी से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज। क्या एक मोबाइल पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगा? नहीं। क्या एक मोबाइल पर सिर्फ फिक्स कॉस्ट लगा? नहीं, दोनों लगे। तो लिहाजा जब हम दोनों को प्लस कर देंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, जब दोनों को जमा कर देंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट भी कह रहे होते हैं। तो व्हाट इज बेसिकली एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी एक इकाई को बनाने पे, एक यूनिट को बनाने पर, इकाई यानी यूनिट, एक यूनिट को बनाने पर, एक चीज को बनाने पर, एक मोबाइल को बनाने पर जो भी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट जो भी लगा, जब दोनों को जमा कर लेंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट का फार्मूला क्या है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट, जो भी फिक्स कॉस्ट लगी जो भी वेरिएबल लगी दोनों को प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की जगह उसका फार्मूला लिख दो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये एवरेज फिक्स कॉस्ट की जगह उसका क्या करते हैं आप, उसका जो है वो फार्मूला लिख दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज टोटल। जो एवरेज फिक्स कॉस्ट की जो बेटा लाइन होती है ना, वो पहले स्लोप डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड 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 डाउनवर्ड, देन स्लोप डाउनवर्ड होते होते वो क्या हो जाता है, स्लोप डाउनवर्ड होते 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 बेटा वो बिल्कुल क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी पहले क्या होगा, वो लाइन डाउनवर्ड आती है, फिर डाउनवर्ड आने के बाद वो फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है। ये हमारा शेप होता है किस चीज का, एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बेटा बाउल शेप बनता है। वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो डायग्राम होती है वो कैसी होती है, बाउल शेप, के पहले हमारे पास कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, देन उसके बाद क्या होती है, बढ़ रही होती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती रहती है, कम होती रहती है, कम होती रहती है, देन एक फिक्स कॉस्ट आता है वो सेम हो जाती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही होती, मतलब वो पैरेलल जो है वो चलना शुरू हो जाती है। इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, इन दोनों को मिलाने पर हमें मिलता है एवरेज टोटल कॉस्ट। और एवरेज टोटल कॉस्ट की जो डायग्राम होती है वो हमारे पास बाउल शेप बन जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, बाउल शेप। एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है, बाउल शेप। ये इसी केस में पूछा जा सकता है कि एवरेज टोटल कॉस्ट की जो शक्ल होती है वो कौन सी होती है, बाउल शेप। और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसकी जो शक्ल होती है वो क्या होती है, यू सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बाउल शेप होती है, और एवरेज टोटल कॉस्ट जो होती है वो बेटा हमारे पास क्या होती है, यू शेप डायग्राम होती है। उसे हम क्या कहते हैं, यू शेप जो वो क्या कह रहे होते हैं, कंसीडर कर रहे होते हैं, यू शेप का उसे क्या कर रहे होते हैं, नाम दे रहे होते हैं। ठीक है,